और सम रेडी रखना, या सम शुड बी रेडी। ओके, बोलो हेतवी। मैम मुझे दो डाउट है। हाँ, क्वेश्चन बोलो। फर्स्ट मैम आपने दो टाइप के सम दिए थे, उसमें फिफ्थ वाला क्वेश्चन है मैम 81/49 क्या फिर से बोलो। 81/49 मैम रेज टू -3/2। Okay, 81/49 raised to -3/2. So you have to look for the denominator. इधर denominator क्या है? 2. Denominator is 2. 81 किसका पावर 2 होता है? 9 का। 9 का। और 49 किसका पावर होता है? 7 का। तो इसको ऐसे लिखोगे 9 का पावर 2 9 स्क्वायर, और ये हो गया 7 का स्क्वायर होल अपॉन 3/2। ओके, नाउ ये जो 3/2 है दोनों पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 into 3/2, 2 into 3/2, so 2 and 2 cancel, so this is 9 power -3, 7 power -3। मैम उल्टा अभी मेरे को वेट बेटा, अभी मेरे को नेगेटिव पावर्स नहीं चाहिए, तो सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर दो नंबर्स का, तो ये नेगेटिव पावर हो जाएंगे पॉजिटिव। तो इसको यू कैन राइट डाउन 7/9 होल क्यूब, और 7 का क्यूब 343 होता है, 9 का क्यूब 729, यू कैन राइट डाउन दैट एज वेल। यस ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट डाउट है 3। मैम नेक्स्ट डाउट है 4 + 3√5/4 - 3√5। एक मिनट, 4 + 3√5 अपॉन, राइट? यस मैम। तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे। 4 + 3√5 and 4 + 3√5। तो नीचे यहाँ पे माइनस में था, इसलिए ऊपर नीचे प्लस प्लस में किया। नाउ आई डू, नीचे तो हमें पता ही है कि कौन सी आइडेंटिटी लगाते हैं, नीचे हम लगाते हैं a² - b² ऑलवेज। तो ये तो लग गया नीचे 4 का स्क्वायर 3√5 का स्क्वायर, और ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई, देखो दोनों सेम है, ये भी 4 + 3√5, ये भी 4 + 3, दोनों सेम है, कोई साइन में डिफरेंस नहीं, नंबर्स में भी डिफरेंस नहीं, कहीं पे भी। तो ये बन गया होल स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर लाइक दिस। ओके, नाउ हम ऊपर लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। यस मैम a² + a² प्लस क्या है ना तो a b वो वाला बड़ा कॉलेज प्लस, वो वाला बड़ा कॉलेज चढ़ता नहीं मार्केट। बेटा ज्वाइन होते हो तो देख तो लो माइक ऑन है कि बंद है। धैर्य, a² + 2ab + b², और नीचे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16, 3√5 का स्क्वायर 45 3 का स्क्वायर पहले करेंगे 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 5 का 45। 45। डन। तो इसका आंसर आएगा, सॉल्व करोगे, 4 का स्क्वायर आया 16, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 3√5 का स्क्वायर 45, 16 - 45 कितना होता है? मैम कट हो जाएगा ना, हम ऐसे ही कितना रखेंगे। होगा वो बोलो? 29 - 29 -29 कट नहीं होगा बेटा, माइनस हो रहा है, कट क्या होगा? 60 60 कोई कैंसिल नहीं होने वाला है।
इधर प्लस है सबके बीच में, प्लस माइनस है, यू हैव टू सॉल्व इट, सो दैट इज -29। और अब इसे सॉल्व करो, 16 और 45 का प्लस क्या होता है? 53। आंसर है 53, 24√5 अपॉन 29, और इधर बीच में माइनस, बीच में माइनस, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में जो ये माइनस था ना नीचे, उसको तो सेंटर में कर दिया माइनस। सो दिस इज योर आंसर। यस मैम। नेक्स्ट, अब जिसके यही दो सम्स डाउट थे वो हैंड अपना लोअर कर देना, जिसके यही दो सम में से कोई डाउट। यात्वी, Yes, ma'am. 5 minus √3 upon 5 plus √3 5 minus √3 upon 5 plus √3. ये बड़ा सबसे इजी सम है, इसमें दिक्कत ही क्या आई यात्वी? यस मैम। मैम ये समझ नहीं आ रहा है। मैडम मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं, तुम्हारे पास कोई सामने पर्सन आता है, पर्सन एवरी टाइम चेंजेस क्लोथ्स एंड कम, तो तुम ऐसा थोड़ी बोलोगे कि कल कोई और कपड़े पहने थे, आज कोई और कपड़े पहने, तो मैं तो पहचान में नहीं आ रहे। इफ यू डोंट से दिस के समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें तो अगर तुमको ये नहीं समझ में आया ना, तो मतलब तुमने पूरा होमवर्क ही नहीं किया है पूरा, क्योंकि फिर तुमको एक भी सम नहीं आएगा बेटा। मेरे को ये बताओ कि तुम्हारी मिस्टेक कहाँ हुई है, गलती कहाँ हुई है, और क्या, यात्वी आई एम टॉकिंग टू यू, Yes, ma'am. कहाँ पे तुमने किया और कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया वो बताओ मेरे को। मैम इसमें जो आइडेंटिटी यूज होती है ना वो वाला। तुमने बाकी के सारे सम्स किए? बाकी के सारे सम्स किए हैं? नो मैम। नहीं किए, तो फिर हाउ यू आर आस्किंग मी डाउट? मैम सेकंड क्वेश्चन के सारे किए, बट ये फर्स्ट क्वेश्चन के समझ में नहीं आए थे कल। तो तुमने एक भी नहीं किया है सॉल्व, और तुमने जब मैंने सिखाए थे तब तुमको समझ में आ गए थे लेक्चर में सब कुछ? जब अपने लेक्चर में किए थे तब क्वेश्चन समझ में आ गया था? नो मैम। मेरे को पूछा था? नो मैम। नीचे प्लस में दे रखा है, सो ऊपर एंड नीचे बोथ, यहाँ पे जो साइन होती है उसकी अपोजिट साइन जाएगी, ऊपर एंड नीचे। अब नीचे सेम आइडेंटिटी लगती है हमारी, a² माइनस b², ऑलवेज डिनोमिनेटर में भी अप्लाई द सेम साइन, तो यहाँ सेम आइडेंटिटी, तो a² यानी फर्स्ट टर्म क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और ऊपर दोनों सेम ब्रैकेट, तो इट विल बिकम होल स्क्वायर, दोनों सेम ही ब्रैकेट है, so this will become 5 minus √3 का होल स्क्वायर। अब 5 minus √3 का होल स्क्वायर, a minus b whole square. Now I'll write directly a² minus 2ab plus b², a² यानी 5 का स्क्वायर minus 2 into a into b, this will become 10√3 plus a² minus 2ab plus b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3। अब 25 और 3 उसको ऐड करेंगे, तो 25 plus 3 becomes 28
माइनस 10√3। 25 माइनस 3 कितना होगा? 22। ठीक है, ऊपर तुम 2 कॉमन निकाल सकते हो। देखो 28 और 10√3 दोनों में से 28 और 10 दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हो। तो 2 कॉमन निकाल दोगे तो ये 22 का 11 हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। मानव। यस मैम। हम्म, मैम मुझे क्वेश्चन 2 के फोर्थ में डाउट है। क्या 2 डाउट है बोलो। 2 पावर 5/8 इंटू 3 पावर 5/8। बेस सेम है कि पावर सेम है? मैम पावर सेम है पर बेस अलग है। तो इसमें कौन सा अप्लाई करते हैं? जब पावर सेम होते हैं, पावर सेम होते हैं, बेस नहीं है सेम बट पावर सेम है, दोनों बेस मल्टीप्लाई कर दो। क्या दिया है बेस? क्या बेस में क्या दिया है? 5/8 सॉरी बेस 2 है। 2 इंटू 3। हाँ, बेस 2 इंटू 3 2 इंटू 3 मतलब एक 2 है और एक 3 है। तो 6 हो गया। अच्छा, और बेस वो रहेगा 6 पावर 5/8 ऐसा। बेटा बेस एक ही होता है, तुम्हारे 4 बेस क्यों है? मैम 2 ही बेस है ना, 2 और 3। तो कौन सा? मेरे को क्वेश्चन दिखाओ नोटबुक में। चलो हाँ मैम एक ही। मैम इसमें जो फोर्थ नंबर है वो। हाँ, तो 2 3 6 पावर बोलो बेटा। इसका आंसर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 पावर 5/8। खत्म। दैट इज योर आंसर। 6 पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बेस सेम है ना, पावर सेम है ना, तो बेस मल्टीप्लाई, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 3 6, 6 का पावर 8। इतना ही। ओके मैम। आई नो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे होमवर्क नहीं किया है, ठीक है, बट आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम ऑन देम टुडे। इफ यू डोंट वांट टू डू दैट्स योर चॉइस। ठीक है, और ना मैं आगे बोलने वाली हूँ। होमवर्क दूंगी एंड करना नहीं करना, नाउ इट्स ऑन यू। आई एम नॉट गोइंग टू ask you again and waste my whole lecture on you. Now question number 13. चलो सब लोग करो, क्वेश्चन नंबर 13 करो। Question number 13. X equals to 3 plus 2 root. You have to find the value of x plus 1 upon x. X plus 1 upon x. देखो क्या है इधर? दो चीजों का एडिशन है, x and 1 by x. ठीक है, x and 1 by x. x की वैल्यू तो ये रही, ये रहा x। ठीक है, अब दूसरा कौन सा चाहिए? 1 by x. Let's find the value of 1 by x. 1 by x की वैल्यू अलग से ही फाइंड करोगे, फिर दोनों को बाद में ऐड करेंगे। x है और 1 by x है, तो x तो दे ही रखा है, ये रहा,
1 by x हम फाइंड करेंगे। 1 x, x is this. I will have to rationalize it. सॉल्व करो, अब मेरे को बताओ क्या आ रहा है आंसर। Rationalize it. 3 minus 2 root 2. 9 minus Everybody do it in your notebook and show. Do it in your notebook and show me. Answer 3 minus 2 root 2. यस मैम, आंसर निकल गया 3 minus 2 root 2 है। सबका आया? यस मैम। Yes, ma'am. सबको करना है बेटा अपने नोटबुक में, मैं किसी को भी बोलूंगी यहाँ दिखाने के लिए, इसलिए everybody's notebook should be ready. Mahi is done. Hetvi done. हैंड रेस नहीं करना है भव्य। मैम एक मिनट साइड से तो बोर्ड दिख नहीं रहा, बस मैं मैम मुझे आपको एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। हाँ मैम, जब हम रिकॉर्डिंग देखते हैं ना और जब स्क्रीन शेयरिंग शुरू होता है तो जब आप जो लिखते हो ना वो नहीं दिखता है उस वक्त। आपको नहीं दिखेगा बेटा, स्क्रीन नहीं दिखेगी। मयंक, दिया, धैर्य, आना, आर्य, लास्ट कॉल है। अब इसके बाद यू विल बी रिमूव फ्रॉम दिस क्लास। मैम थोड़ा खींचोगे, मैम बोर्ड देखना। क्या देखना है बेटा बोर्ड पे? खुद करने को बोला है ना मैंने। वन के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 1 है, इधर कुछ नहीं। अभी तक तुमने देखा तो यहाँ पे 2 होते थे, इसलिए हम होल स्क्वायर कर रहे थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ 1 ही है, तो 1 से तो यही मल्टीप्लाई, तो यही आएगा 3 minus 2 root 2, और नीचे तो ऑलवेज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बेटा कम से कम नीचे तो जिसको नहीं आता है, नीचे ऑलवेज एक ही आइडेंटिटी लगती है, ठीक है? तो उतना दिमाग लगा के उतना करो, मेहनत करो थोड़ी। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 minus 2 root 2, a का स्क्वायर 9, 2 root 2, पहले 2 का स्क्वायर होगा, सबसे पहले 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर रूट 2 का स्क्वायर होगा 4 into 2 8। रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 2 जा 8। So this will be 3 minus 2 root 2, 9 minus 8 हो गया 1, तो नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा 1 by x आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? हम किसकी फाइंड कर रहे थे? 1 upon x की फाइंड कर रहे थे। 1 upon x की वैल्यू आ गई। मैम हाँ मैम ये एक बार फिर से समझो, 2 root 2 कैसे किया, मतलब कि उसको मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 और रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? root 2 2, 4 2 का क्या होता है? 8 Now x plus 1 by x, x
ये x की वैल्यू लिख दी प्लस 1 by x की वैल्यू क्या है फाइंड करिए 2 root 2. दोनों की वैल्यू रख दी नाउ ऐड ओपन द ब्रैकेट एंड सॉल्व दिस आंसर इज मैम आंसर इज 6. 6. 2 root 2 3 minus 2 root 2 तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों प्लस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा सो 3 plus 3 6 is your 3 plus 3 6 मैम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं. क्या बेटा मैम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस रेशनल नंबर होते हैं. फ्रैक्शन वर्ड आ गया मतलब रैशनल ही हो गया ना वो भले इम्प्रॉपर हो प्रॉपर हो कोई भी हो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में पूछा है x plus 1 by x is rational or irrational Rational. बड़ा बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हो 3 plus 3 9 you are sending me answer so it is a rational answer is 6 now ये टाइप के सम्स आज इसी के होमवर्क मिलने वाले हैं ये वाले के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम very important sum find the value of a and b find the value of a and b if root 3 minus 1 and root 3 plus 1 equals to a plus b root 3 a plus b root 3 आज इसी के होमवर्क मिलने वाले हैं सब जितने भी ये ए बी वाले सम्स आते हैं ना उस पे करना वही है तुमको रैशनलाइज ही करना है बस उस पे स्लाइड चेंज ये रहेगा कि ये भी तुम साथ में ही लिखोगे उसके मतलब यहाँ पे इसका रैशनलाइजेशन करते जाओ जैसे कर रहे हो वैसे ही करते जाओ साथ में इसको भी लिखते ही जाना है एंड लिखते ही जाओ ठीक है सो दिस विल कम अलोंग विद दिस सो रूट 3 minus 1 रूट 3 plus 1 रैशनलाइज कर रहे हैं हम तो किससे करेंगे बोलो रैशनलाइज मल्टीप्लाई क्या आएगा 3 minus 1 3 minus 1 रूट 3 minus 1 ऊपर नीचे दोनों यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर नीचे नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा इक्वल्स टू एज आई सेड ये लिखते ही जाना है साथ इसको कुछ चेंज नहीं करना लिखते ही जाना है नाउ नीचे a square minus b square root 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर a स्क्वायर नीचे कौन सी आइडेंटिटी आती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऊपर दो ब्रैकेट्स we can see there are two brackets और दोनों ही ब्रैकेट सेम है ना so this will become whole square रूट 3 minus 1 का होल स्क्वायर रूट 3 minus 1 का होल स्क्वायर is equals to a plus b a plus b रूट अब a minus b होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b square करेक्ट तो a स्क्वायर minus 2ab whole upon 3 minus 1 2
What is root 3 का square? 3. 3. 3. 3 minus 1 1 3 minus 1 कितना होता है? 2 2. Okay, let's solve this now. Root 3 का square, अब देखो मैं इधर लिख देती हूँ, इसका डायरेक्ट जो आता है वो root 3 का square 3 2 3 plus 1 whole upon equals to this. अब इसे सॉल्व कर देंगे. 3 plus 1 कितना होता है? 4 4. अब देखो, यू कैन डू लाइक दिस. नीचे जो डिवाइड में एक ही टर्म है ना, नीचे तो आ गया 2, एक ही मोनोमियल सिंगल टर्म, उसको दोनों के नीचे लिख दो ऐसे, दोनों के नीचे अलग अलग करके. व्हाट इज 4/2? ऐसा करोगे तो कॉमन भी निकालना पड़ेगा. तो 4/2 क्या होता है? 2 और 2 ये कैंसिल हो गया. क्या आया? 1 root 3. तुमने देखा ये मैंने सब जगह लिखा, राइट? कुछ भी कहीं पे चेंज नहीं. इस साइड हमने रैशनलाइजेशन किया, जैसा हम करते हैं वैसे ही रैशनलाइजेशन किया, और राइट हैंड साइड जो दिया था वो लिखते ही गए साथ साथ. ओके, नाउ you have to compare. Now you have to compare. Now look here, everybody look here. यहाँ से अब आएगा आंसर. a is equal to 2 साइड और राइट साइड को कंपेयर करना. A equals to 2. A a is equal to 2 बिना रूट वाला नंबर ये रहा, क्या है वो 2. एंड B रूट 3 के साथ जो है वो रूट 3 के साथ, रूट 3 के साथ मतलब साइन भी साथ में देखनी है उसकी. यहाँ पे रूट 3 के साथ है B, इधर रूट 3 के साथ कौन है? -1. साइन के साथ. ठीक है, यहाँ पे रूट 3 के साथ है B और यहाँ पे रूट 3 के साथ है -1, तो B की वैल्यू आ गई -1. दिस इज द वैल्यू ऑफ B. एंड बीच में जो प्लस का साइन है वो मैटर नहीं करता ना. नहीं करता है ना, तभी तो माइनस लिखा ना. यहाँ पे अगर प्लस होता तो B की वैल्यू 1 आती. यहाँ माइनस है, इसके लिए B की वैल्यू -1 आई है क्योंकि इधर प्लस दे रखा है. इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखने का विद साइन ही रख देने का, नेगेटिव हो तो. ठीक है. हाँ, इधर अगर माइनस होता ऐसा होता तो दोनों सेम ही साइन है, वो निकल ही जाती, वो नहीं आती, तो B की वैल्यू सिर्फ 1 आता. B की वैल्यू की जगह पे सिर्फ 1 आता. अगर यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, बट अपोजिट साइन हो तो साइन रखनी है, फिर हमें साइन रखनी पड़ेगी. ठीक है. ना भी पता चलता हो ना तो यू कैन डू लाइक दिस आल्सो. -1 रूट 3 ये पूरा ले लो और इधर ये पूरा ले लो. B रूट 3 और रूट 3 हो गया कैंसिल. बचा क्या? B की वैल्यू -1. यू कैन टेक लाइक दैट. बोर्ड थोड़ा सा राइट साइड को कंप्लीटेड. मैम थोड़ा साइड करो ना. yes ma'am तो साइड. नो मैम, बाकी है मैम. यस मैम, कंप्लीट. Completed. Done. Yes, ma'am, done.
यस मैम। Exam. Fifteenth. A equals to, ट्राई करो सब लोग, होल स्क्वायर है ना उसको छोड़ दो अभी, जस्ट थिंक जैसे ये x प्लस 1/x वाला किया ना वैसा ही है बट बीच में माइनस, अभी इसको भूल जाओ। तुम पहले a तो हमको दे ही रखा है, अब 1/a, let's find first this 1/a फाइंड करो सब लोग। मैम बताओ। हाँ, मैम 1/√2 - 1। √2 + 1 ये दिया है ऐसा। अब इसको रैशनलाइज करो और 1/a की वैल्यू फाइंड करके सब लोग, एवरीबॉडी फाइंड 1/a एंड शो मी इन नोटबुक। a की वैल्यू √2 + 1, गुड, नाइस। हेतवी का हो गया है, माही डन, अनन्या डन, सृष्टि डन, द्विषा डन, वेरी गुड। बाकी लोग के कैमरा बंद है। Diya, show me if you have completed then. Yes, ma'am. Another Diya. Wait, मैम No, I आप have एक बार फिर completed. से स्क्रीन शेयर करोगे? Here done. तो बाकी के क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? सिंपल रैशनलाइजेशन दिया है मैंने करने को। अभी जिसके नोटबुक में मेरे को इसका रैशनलाइजेशन नहीं दिखेगा बेटा वो क्लास से बाहर निकल जाना। There is no need, if you are not able to do simple rationalization जो दिया है अभी तक, तो फिर अपने को नहीं करना आगे चैप्टर। करेक्ट काव्या। मैम जस्ट 2 minutes। मैम डन। मैम माइनस। Ma'am, done. मानव ये क्या किया है? और सबसे पहले तो अंशु मैम इतनी जल्दी क्यों आए? पेन नहीं है बेटा घर में अपने? वो दिख भी नहीं रहा पेंसिल से व्हाट यू आर राइटिंग। मेरे को बताओ किससे मल्टीप्लाई किया है मानव तुमने ऊपर नीचे? किससे मल्टीप्लाई किया है? बोलो। मैम वही स्टेप भूल गया मैं। हाँ वही स्टेप भूल गया मैम। बेटा वही एक स्टेप है, एक ही स्टेप है और तुम बोले मैं वही भूल गया। जिसका मुझे नोटबुक में आज ये इसका नहीं दिखेगा वो आगे का लेक्चर नहीं अटेंड करेगा।
कोई भी रैशनलाइजेशन का कोई भी टॉपिक रिलेटेड लेक्चर अटेंड करवाना ही नहीं है मेरे को, अगर ये सिंपल रैशनलाइजेशन नहीं होता है तो। आर्यन भट्ट, शो मी मैम मेरा हो गया भव्य। यस मैम। मयंक बेटा निकल जाओ क्लास से बाहर। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो लेक्चर नहीं अटेंड करने का, और लेक्चर अटेंड करना हो तो काम करने का। आर्यन, क्या किया है बेटा ये? यस मैम। किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम ऊपर नीचे? आर्यन, यहाँ पे तुम्हें क्या दिया है? 1/a मैंने बोला, मतलब 1/√2 क्या दिया है? 1/√2 -1 दिया है। 1/√2 क्या दिया है? Connection Yes, issue. ma'am. I was left the meeting. Can you please tell what you have said? निर्मित, जोर से बोलो। मैम इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मैम लीव हो गया था, तो मैम बता सकते हैं आपने क्या करवाया? क्या करवाया मतलब 45 मिनट्स में क्या करवाया? नो मैम, अभी लास्ट 5 मिनट्स में। कुछ नहीं कराया बेटा, मैं सिर्फ सबसे पूछ रही हूँ कि क्या किया नोटबुक में। मैम क्वेश्चन 14 खत्म हो गया ना? हाँ, 1/√2 -1 का रैशनलाइजेशन शो मी। मैम मेरा आंसर 1 नहीं आ रहा है। एंजल शाह, एंजल शाह, मैम Angel, are you able to listen what Angel? अबे एंजल को आई एम रिमूविंग। और कौन है भाई? एंजल रिमूव हो रही है यहाँ से अभी। एंजल बेटा आई एम रिमूविंग यू। तुम पता नहीं क्या नोटबुक में। हेलो मैम। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है? एंजल मैम आ रही, आप अभी आई। नोटबुक दिखाओ मुझे अभी। एंजल मैम मैं कर रही हूँ सम। शो मी योर नोटबुक एंजल। मैम आई एम डूइंग दिस सम। शो मी व्हाट यू आर डूइंग, शो मी। शो एंजल। माही, मैं जिसका नाम बोल रही हूँ उसका नाम एक नोटबुक में लिखते जाओ। एंजल का लिखो पहले। मेश्वर, शो मी। पास में लाओ नोटबुक। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ऊपर क्या लिखा है तुमने? रीड मैम करो। वो तो पहले वाला क्वेश्चन का आंसर। तो मेरे को अभी वाला क्वेश्चन दिखाओ ना, पहले वाला नहीं। और पास में लाओ नोटबुक। ऊपर √2 -1 √2 + 1 होल स्क्वायर कहाँ से आया? ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रही मैं मेश्वर, ये तो ए और बी वाला क्वेश्चन है ना, वो तो मैंने ही किया बोर्ड पे। उसके बाद वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने बोला है करने को, वो कहाँ है? मैम ये नहीं है।
बेटा सो रहे हो क्लास में? इसका नाम लिखो। दिया, शो मी योर बुक। दिया मोदी। Yes, ma'am. पास में लाओ। ओके। वासु, शो मी योर बुक। Yes, ma'am. मानव अपना हैंड लोअर कर दो। अभी कोई हाथ ऊपर करना नहीं है किसी को भी। लोअर योर हैंड। वासु, शो मी। मैम लाइट आ रही है मैम उस पे। मेरे को दिखेगा दिख रहा है कैसे मैम? बेटा? तुम अपोजिट बैठो ना लाइट के। नहीं दिखेगा बेटा, लाइट के अपोजिट नहीं बैठोगे तो नहीं दिखेगा। मैम अपोजिट। हाँ, मैम फोटो खींच के स्क्रीन शेयर कर दो। नहीं स्क्रीन नहीं शेयर करनी बेटा, तुम अपोजिट बैठ जाओ। जाओ ना, उसे 180 डिग्री टर्न ले लो। भव्या, शो मी। यस मैम। मैम 1 मिनट। मैम ये पास में। मैम आपने जो लास्ट में करा है ना वो वाला सम और अभी ये वाला सम। पास में लाओ नोटबुक। हाँ मैम प्रॉब्लम पड़ रही है इसलिए। और लेकर आओ, कैमरा के आगे लाओ। हाँ, नीचे करो, नीचे और नीचे करो। इट्स रॉन्ग। भव्या का नाम लिखो। माई। मैम अब दिख रहा है? हाँ, आप दिख रहा है बेटा, 1 मिनट है, रुको। ओके, ठीक है। मैम यात्री, शो मी। Yes. मैम हाँ, मैम बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है मैम, दूसरी डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ मैम, अंदर लीजिए ना। अब तो डिवाइस ज्वाइन तो करो तो अंदर लूँ ना बेटा। हाँ मैम 1 मिनट कर रहा हूँ। इट्स रॉन्ग। मैंने तुमको बोला है 1/a करो, रैशनलाइज कहाँ किया है यात्री? वो दिखाओ मुझे। मैम ये रहा। सीधी करो नोटबुक, सीधी करो नोटबुक। हाँ, अब लेके जाओ पास में फोन को। होल स्क्वायर आई कहाँ रहा है? मैंने 1/a फाइंड करने को बोला है। वेयर इज 1/a? यात्री का नाम लिखो। अधिक। यस मैम। अधिक, शो मी। मैम आई हैव डन दैट 13 नंबर। वेयर इज द सम व्हिच आई हैव आस्क्ड? कौन सा सम पूछा है? 1/a फाइंड करने को बोला है ना मैंने। कहाँ है वो? मैम तब मैं नहीं था ना, तब मैं पानी पीने अधिक गया का था। नाम लिखो माई। मैम किसका? अधिक, अधिक मैम पटेल। मैंने वो फिर से कर दिया मैम भव्या। ध्रुवी मैम मेरे को होस्ट बना दो। मैम उन्होंने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है। मयंक का नाम लिखो। कृष का नाम लिखो। आहना का नाम लिखो। प्रणय, यू हैव टू शो मी। मैम मैं अभी आया हूँ।
कहाँ से आए हो? मैम लेक्चर में अभी आया हूँ। क्यों? मैम एक्चुअली हमेशा आपका लेक्चर सेकंड होता है और मैम मैंने एक ही सब्जेक्ट लिया है, तो मैम मुझे लगा कि आज भी 5:30 होगा क्योंकि बेटा लास्ट 2 वीक से। यस मैम। मैसेज आया है ना कि आज मैथ्स और इंग्लिश होगा। मैम इंग्लिश मैथ्स लिखा हुआ है। मैम बाकी अगर आपको होमवर्क चेक करना है तो कर सकते हो, वो हो गया मेरे। दिया दिया राम दिया शो मी। और मैम अभी मैम का कॉल आया था कि आप एब्सेंट हो ऐसा, इसलिए मैं अभी आया हूँ। ओके, अब जितनों के यहाँ पे नाम लिखे स्टूडेंट्स के, उनको अभी तक मैंने रैशनलाइजेशन के नोटबुक में जितने सम्स कराए अभी तक के, वो मुझे मंडे को 10 बार लिख कर देना है। कौन कौन से नाम है वो मेरे को बोलो तो, माई नाम बोलो तो सबके। यस मैम। अंजलि, एंजल, मेश्वा, भव्य, यत्वी, अदिक, मयांक, कृष्णदत्त, अहाना। आना एब्सेंट है और वो निकल गई बाहर, उसको मैं फोन करवाती हूँ अभी। मैम मैंने फिर से कर दिया वो सम, क्योंकि मैम मैंने जब पूछा तो तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें पता ही है सब हम कितनी देर से ये चल रहा है? नहीं मैम जब आपने मिनट्स। यस मैम मुझे कुछ जितने मैंने रैशनलाइजेशन के सम्स करवाए हैं 10 बार मेरे को लिखकर, हर एक सम 10 बार लिखकर देना है। कॉपी करना है कॉपी करो, जो करना है करो। उनको भाषा कोई समझ में आ नहीं रही है, ना होमवर्क होता है, कुछ नहीं होता है। मेरे को वो 10 बार लिखे हुए सम जिस दिन दिखेंगे, एट दैट डे ओनली यू विल बी अलाउड टू सिट इन माय लेक्चर, एल्स नॉट। मंडे को आई विल चेक योर, मंडे कोई भी लेक्चर होगा, आई कम फॉर 5 मिनट्स एंड आई चेक। माही मैं ना हूं तो तुम्हें सबके होमवर्क चेक करने हैं पहले, जब तक टीचर नहीं आ जाते। 10 times each sum you have to show me of rationalization. उसके बाद तुम मेरे rationalization के लेक्चर में बैठोगे, तब तक नहीं बैठोगे। Rest of the students will carry on with me. अंशु मैम आपको होस्ट बना दूं मैं? मैम बना दो। नहीं एक मिनट मैम, कोई और ही है होस्ट मैम, नहीं। ध्रुवी मैम आप ही होस्ट हो, ठीक है? हाँ मैम। हाँ बोलो भव्य। हाँ मैम मैं ये कह रहा था मैम, जब आपने स्क्रीन शेयर किया था तब मेरा पापा का फोन आया था और फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की थी कि स्क्रीन शेयर करने के लिए। मैंने और मैम तुमने मैम लिखा है ना क्वेश्चन, तुमने गलत किया है, क्वेश्चन सही लिखा है तुमने। तुमको इस वजह से पनिशमेंट नहीं मिल रही है कि तुमने फोन उठा लिया, पापा से बात करी। तुमको पनिशमेंट इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम सम गलत कर रहे हो, दैट्स व्हाई। मैम पर मैंने दूसरी बार किया, वो आप देख सकते हो एक बार। अभी तो बेटा मैं होस्ट नहीं हूँ और मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, बट रैशनलाइजेशन की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये मैंने जो सम दिया ना वो सिंपलेस्ट था, वो सिंगल टाइम में आ जाना चाहिए था। इससे इजी रैशनलाइजेशन का कोई सम नहीं हो सकता है जो मैंने दिया था। और अगर हमको वो नहीं आ रहा मतलब हमको रैशनलाइजेशन नहीं आ रहा है। हम 3 लेक्चर से रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, अगर हम अभी तक सिंपलेस्ट सम भी, बेसिक सम नहीं कर रहे, मतलब वहां पे बैठ के हम कुछ नहीं कर रहे, घर में बैठ के खाली बोर्ड से कॉपी करने का काम है हमारा। ध्रुवी मैम मैं लीव कर रही हूँ मीटिंग, ठीक है मैम? गुड इवनिंग मैम।
Good evening, beta. Just give me 2 minutes. Huh? Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Am I visible? Ma'am, can you? Ma'am. I'm doing it. Are you able to see me now? Yes, Yes, ma'am. Okay. तो कल टेंसेस हो गए थे, yes, ma'am. है ना? अभी एक्टिव पैसिव भी बाकी है. Yes, ma'am. And question tag, ma'am. मैम वो तो हो गया था. क्वेश्चन टैग्स तो हो गए ना बेटा? यस मैम हो गया था. क्वेश्चन टैग्स हो गए थे, है ना? अभी क्विकली हम एक्टिव पैसिव को रिकैप कर लेते हैं. ठीक है, उसका रिकैप कर लेते हैं. और कुछ है? चलो पहले एक्टिव पैसिव कर लेते हैं, उसके बाद में करते हैं. ठीक है? दिया इज देयर? yes, ma'am. I'm there. Okay, beta. Yes. So, first of all, active sentences. When I am asking you the active sentences in the paper, whether I ask or the board ask, what will be the first thing? Ma'am. Subject comes first. Yes, ma'am. Subject. Yes. First. Subject comes first, then Helping verb plus then main verb main verb plus object plus object. This is the one thing. है ना? Here it will be, in the passive it will be object plus helping verb plus main verb plus by plus subject. ठीक है? Subject, ma'am. Two objects. हाँ, sorry. Subject. Okay? And ma'am, main verb always V3 in passive. हाँ, very good. Main verb will always be V3. ठीक है? ये तो बेसिक थिंग हो गई कि ये तो हमें करना ही है. अब कैसे जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ठीक है? सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ऑब्जेक्ट. चलो प्लस ऑब्जेक्ट. ये सिंपल सा फॉर्मूला है. इसको कैसे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट नहीं. अच्छा ठीक है, सॉरी.
ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस प्लस is mr प्लस इज एम आर प्लस plus v3 v3 plus प्लस by बाय plus subject. प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, समझ आया? Yes ma'am. क्लियर दिया? Yes, ma'am. एग्जाम्पल करते हैं। हम क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल भी करते जाएंगे। ठीक है, सो अगर मैं कह रही हूं ही लाइक्स मैंगोज, मैम 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 मैं अभी जस्ट वापस से बता सकते हो आपने क्या हाँ पढ़ा? हाँ बिल्कुल 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 बेटा। थैंक यू ठीक है, मैम। हाँ, सो इन द एक्टिव सेंटेंस द फॉर्मूला फॉर अ सिंपल सेंटेंस, ओके, गोल बॉटल अच्छी हो रही कैन यू कीप योर माइक ऑन म्यूट बेटा? धैर्य, very good. Okay, so subject plus helping verb plus main verb plus object, this is the simplest sentence formula. It goes in the passive in this way: object comes first, then helping verb, then main verb. Main verb will always be v3. Okay, past participle plus by plus subject. This will be the formation of a simple sentence in a passive form. voice. Now we have it according to the tenses. Like simple present tense, the formula is the sentence goes like subject plus first form of verb plus object. So it will be turned into object Mangoes plus v3 Plus plus by by plus subject. plus plus subject. subject. ठीक है, अब sentence के through देखते हैं. He likes mangoes. So it will be Mangoes are liked by liked by him. liked by him. By him. Very good. ठीक है, And then we can skip समझ आ by गया? him. अब चेंज का सब्जेक्ट जो है, इस चीज को याद रखना, सब्जेक्ट जो है वो अगर ही है तो ही विल चेंज इनटू Him. हिम, शी विल चेंज इनटू Her. और ठीक है, इट विल रिमेन सेम, It. दे विल चेंज इनटू Them. वेरी गुड, Them. दे विल चेंज इनटू them. Them. And accordingly, if in the place of this, if the proper noun is there, then that same will come in Same. the, And ma'am, we will change into us. yes, we will change into us. Us. मैम कैमरा Okay. थोड़ा नीचे करो ना। मैम चलेगा पर बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, हाँ मैम, चलेगा। सिर्फ दीवार ऊपर की दीवार ज्यादा एक्स्ट्रा दिख रही है। अब ठीक है, यस मैम। यस मैम पूरा बोर्ड दिख रहा है मैम। okay, now I'm erasing this. ठीक है ना, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब चलते हैं हम सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आते हैं। ठीक है, हाँ, अभी प्रेजेंट मैम हमको लिखना है। नहीं बेटा, ये आपको नोट्स में दिया है ना मैम ने। यस मैम, रिकैप है। हाँ, ये दिया ही है आपको। मैम पहले करवा दिया है। हाँ, ये सब करवा दिया, ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है। ये फिर से फ्रीज हो गया। यस मैम। Am I audible to you all? यस मैम, पर सिर्फ आपके बोर्ड पे प्रेजेंट मैम कंटिन्यू। हो गया। हाँ हाँ, हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस गोज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। नहीं, यहाँ पर हमारा V1 चल रहा था, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे ताकि क्लियर रहे। ठीक है, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अभी को चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा इसका? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी प्लस V1 फॉर्म V4 BEI प्लस प्लस V3 वेरी गुड, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट बाय प्लस नहीं सॉरी प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। ठीक है ना? So if I am saying he is, okay, she कर देते हैं, चलो इसको he नहीं रखते हैं, इसको हम she कर देते हैं इस बार। She is cooking dinner। मैम फ्रीज हो चलो अभी करते हैं इसको। So what will come first?
Food. Dinner. 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 Dinner is being cooked by Dinner her. is being Dinner cooked is by her. being Dinner cooked is by being her. cooked by her. It's being cooked by her. ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. मैम इसकी जगह हम Clear ऐसा हो लिख गया सकते हैं डिनर इज बीइंग कुक्ड. डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय हर लिखना ही पड़ेगा बेटा, यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड नहीं है ना मैम पर अगर हम बाय देम अगर है तो हम नहीं, बाय Them ही देम होगा. अगर है तो हम हटा सकते हैं. बाय देम अगर आ रहा है ना, और अगर कंपलसरी नहीं है वहां तो हम हटा सकते हैं. डिनर इज बीइंग कुक्ड अगर आप यहाँ पे लिख के छोड़ दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, ओके मैम. चल अच्छा, अभी मैम ने ये बोला कि चलो इज एम आर है तो हम इज एम आर प्लस बीइंग करके कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं. नेक्स्ट में क्या ले रहे हैं हम? परफेक्ट टेंस. ठीक है, परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में बोलो सब्जेक्ट प्लस प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट. चेंज करो. ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस बीन प्लस V3 प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट. चलो सेंटेंस लिखते हैं इसका. They have killed a lion. Okay. A lion Have been. killed by them. Has been Killed by them. Killed by them. killed. बहुत लाइट हो गया ना. यस मैम ब्लू यूज करो ना. Killed by them. ऑल्टरनेट पे यूज करना पड़ेगा, ये स्ट्रेट ऊपर है ना, इस वजह से गड़बड़ होती है इसमें. A lion has been killed by them. क्लियर हो गया? यस मैम. है ना? अभी अब प्रेजेंट परफेक्ट को हमने हैज बीन हैव बीन पे यूज कर लिया, तो अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैव बीन No change. यस, वेरी गुड. तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट है और यहाँ लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 विद ING प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ क्या होगा? पैसिव में ये चेंज नहीं हो. मैम ऑब्जेक्ट यू विल राइट दिस थिंग, यू विल राइट दिस थिंग. नो मैम ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस BEING लिख सकते हैं ना. नहीं नहीं लिख सकते बेटा, वो रॉन्ग हो जाएगा. मैम नो चेंज लिखना पड़ेगा. हमें नो चेंज ही लिखना है. ओके मैम. ठीक है, यस मैम. समझ आया? अगर आपने इसको चेंज किया तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. चेंज. ठीक है, समझ आया दिया? Yes, ma'am. और कौन है न्यू स्टूडेंट जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया? जब मैंने एक्सप्लेन किया था तब नहीं थे. और कोई है दिया के अलावा? तो मुझे ध्यान में रहे ना बेटा कि आप उस टाइम पे नहीं थे. ओके, चलो अभी पास्ट पे बात करते हैं. फॉर्मूला, इस एक्टिव और पैसिव का फॉर्मूला वही रहेगा. ठीक है, सॉरी, एक्टिव और पैसिव का फॉर्मूला वही रहेगा. कैसे? पास्ट, सिंपल पास्ट को हम करते हैं. ठीक है, सिंपल पास्ट में क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. पैसिव में क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट प्लस was प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट. ठीक है, अभी पास्ट कंटिन्यूअस.
मैम शॉर्ट में लिख दो ना। हाँ पास्ट कंटिन्यूअस। हाँ पास्ट कंटिन्यूअस। यस मैम। क्या लिख दूं? मैम शॉर्ट में लिख दो PA डॉट कंटिन्यू। नहीं चलेगा। पास्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस was और was वर्ब प्लस प्लस V4। V4 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ V1 विद ING लिख देते हैं, सबको क्लियर रहेगा। प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आगे ऑब्जेक्ट प्लस was और were प्लस being प्लस if3 प्लस by being प्लस subject प्लस बाय प्लस प्लस सब्जेक्ट being प्लस V3 प्लस by प्लस प्लस subject। बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना। अब इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं दोनों के। He played cricket। सिंपल सेंटेंसेस लेते हैं। Cricket was played by him। Played by by him। He was playing cricket। Cricket was being played by them। him। Clear? Yes, ma'am। Now let's take past perfect। पास्ट परफेक्ट में क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट स्टक हो गया प्लस हैड प्लस V3। क्या हुआ बेटा? मैम अब चालू हो गया वापस। प्लस ऑब्जेक्ट, चेंज करेंगे इसको। ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, समझ आया? क्लियर हो गया? हाँ, अभी उसी को अब इसको लेते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्ट नो चेंज। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस V1 विद ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा? नो चेंज। नो चेंज। नो चेंज। वेरी गुड, नो चेंज। ठीक है, समझ आया? तो ऐसा नहीं है कि सेंटेंस यहां से यही चेंज होगा। अगर ये गिवन है तो इसमें चेंज होगा। तो याद रखना है हमें कि अगर वॉज वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING आ रहा है, सॉरी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद बाय एंड सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये किसका है? अगर बीइंग आ रहा है, अगर बीइंग नहीं आ रहा है, सिर्फ वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ऑब्वियसली ये किसका है? सिंपल पास्ट का। और अगर वॉज वर्ब के साथ में बीइंग आ गया है तो ये किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस का। ये चीज हमेशा, ये ट्रिक याद रखो। वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कब आएगा? जब वो पैसिव फॉर्म में है। समझ में आया? अगर बाय नहीं भी लिखा है, अगर बाय नहीं भी दिया है, तो भी ये चीज समझो कि वॉज वर्ब के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING आता है। अगर वो नहीं आ रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है कि वहां क्या आना है? वो किसके साथ जाएगा? सिंपल पास्ट के साथ में। ओके, क्लियर? यस मैम। यहाँ किसी को कोई डाउट है इतने तक में, प्रेजेंट और पास्ट में? नो मैम। श्योर? फिर एग्जाम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी फ्यूचर टेंस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलो चेंज करते हैं इसको। यहां चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस क्या है? यहां पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी। ठीक है, बी आएगा। जब फ्यूचर टेंस है तो उसको पैसिव में चेंज कर रहे हो तो क्या आएगा? बी, क्योंकि मैम एक्टिव में भी उसका हेल्पिंग वर्ब होता ही है। हाँ, इसलिए
ठीक है, नहीं वो भी है, प्लस कैसा है कि सिंपल टेंस चेंजेस इनटू कंटिन्यूअस, ये फॉर्मूला रख रहे हैं ना हम हमेशा, सिंपल टेंस चेंजेस इनटू कंटिन्यूअस। तो अगर हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका फ्यूचर टेंस का कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल प्लस बी ही है ना, इसलिए यहाँ पर ये यूज हो, प्लस वीपी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, हाँ ना तो बोलो। यस मैम, यस मैम। तो पता कैसे चलेगा? नहीं समझ आ रहे तो वो भी बोलोगे मैम नहीं समझ आया, फिर से एक बार समझा दो। नहीं मैम समझ में आ गया। समझाओ ना लास्ट पॉइंट जो आपने बोला। लास्ट पॉइंट जो बोला, ओके देखो, हमेशा एक्टिव में सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट चेंजेस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर चेंजेस इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस। चेंज होने का मतलब है कि क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है उसका, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। ठीक है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज हो रहा है, अदरवाइज चेंजेस जो आ रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब में ही आ रहे हैं। अदरवाइज वर्ब फॉर्म तो हम सब में क्या यूज करेंगे, पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं, वो तो कंफर्म है कि पैसिव में हम उस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। क्लियर हो गया? हुआ क्लियर? कुछ तो बोलो। यस मैम। यस मैम। क्या हो Yes, गया ma'am. सबको? अचानक से मैम इतने डाल कैसे हो गए? हुआ। हाँ क्या बेटा? मैम कुछ नहीं हुआ हमको। कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी अब हम लेते हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में कैसा है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी। मैम गूगल पे है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताता है मैम, हैज बीन बीइंग और हैव बीन बीइंग। नहीं बेटा वो गलत है, उसको मैम वो नहीं फॉलो करो। यस मैम वो गलत है मैम, हमारी लास्ट ईयर की बुक थी ना मैम, उसमें भी नहीं बताया था बुक में, टेक्स्ट बुक नहीं बेटा वो गलत, अगर आपको हैज बीन हैव बीन के बाद में बीइंग दिखा रहा है वो गूगल पे, इट इज टोटली रॉन्ग, इट इज टोटली रॉन्ग, इट इज नॉट करेक्ट एट ऑल। हर बार गूगल सही होगा वो सही जरूरी नहीं है। गूगल कोई मशीन नहीं है जो अपने आप आंसर्स आउटपुट दिखाता है, गूगल वही दिखाता है जो हमने उसमें इंसर्ट कर रखा है। ओके मैम, समझ रहे हो? हाँ, तो अगर हमने सपोज मैं आंसर की बना रही हूँ, ठीक है, मैं आंसर की बना रही हूँ, मैंने आंसर की बना करके एक आंसर लिखा, उसमें टाइपिंग एरर हो गया या मुझे नहीं पता था मैंने वो मिस्टेक की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुक करेक्ट है, वो जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है वो सब कुछ करेक्ट है। लॉजिकली जो करेक्ट होना चाहिए बस वही करेक्ट है। ठीक है, ओके मैम। और मैंने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी जिसके अंदर हैज हैव बीन के बाद में बीइंग लगा हुआ हो। मैम मैंने भी नहीं पढ़ी पर गूगल में हर बार दिखाता है। हाँ तो दिखाता तो वो रॉन्ग है बेटा। ठीक है, यस मैम। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे सुनो सुनो, जैसे बीइंग के साथ में हम बीइंग यूज नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है, वैसे ही बी के साथ में भी हम बीइंग यूज नहीं कर सकते। दो बी फॉर्म नहीं आ सकते ना बेटा एक साथ में। यस मैम। ये समझो, ये लॉजिक है इसका कि दो बी फॉर्म एक साथ नहीं आ सकते हैं, इसलिए ये रॉन्ग है। तो क्या होगा, ये चेंज होगा? नो मैम, नहीं होगा, नहीं होगा चेंज। ठीक है, तो जैसे हम परफेक्ट टेंस में लिख रहे थे, इसमें भी क्या लिखेंगे अगर फ्यूचर नो चेंज, फ्यूचर कंटीन्यूअस एक्टिव आया तो? यस, वेरी गुड, वी विल राइट नो चेंज। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में कैसा है, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस हैव प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलो इसको चेंज, ऑब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस सॉरी हैव प्लस प्लस बीन प्लस प्लस बाय
V3 प्लस बाय प्लस Plus subject. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक है? अब समझ आया? समझ आया या नहीं आया? हाँ मैम आ गया। यस मैम। है ना? क्लियर हो गया? यहाँ विल शेल के साथ में हैव है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हमें इसमें क्या करना है? विल शेल के साथ हैव तो रहेगा ही, उसके साथ बीन लगा देना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज बाय प्लस सब्जेक्ट। अब अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या ये चेंज होगा? नो मैम। नहीं, क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास में फ्यूचर टेंस में दो ऐसे टेंसेस हैं जो चेंज नहीं होंगे पैसिव में। ठीक है बेटा? तो मैम परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी में भी चेंज नहीं होगा ना? हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी में भी चेंज नहीं होगा। यस। ठीक है? यस मैम। अब एक बार जो टेबल आपको नोट्स में है, नोट्स में जो टेबल दी है उसको एक बार गो थ्रू करो फटाफट से एंड टेल मी इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो बोलो। मैम साइड पे। क्या बेटा? मैम साइड पे। हाँ श्योर। इसमें नहीं, आपके नोट्स में दिया है, एक्टिव पैसिव के जो वर्कशीट दी थी उसमें सबसे ऊपर टेबल दी है आपको। मैम उसमें देखो। इंपेरेटिव और क्वेश्चन रह गया एक्टिव पैसिव में। हाँ वो कर लेते हैं अभी। यस। कल तो टाइम नहीं था इसलिए मैंने आपको बोला कि ठीक है चलो जाने दो, सिंपल दे दूंगी ऐसा होगा तो, बट अगर टाइम है सो वी विल डू दिस। Any doubt? Should I erase this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now imperative sentences. Okay, changing an imperative sentence into in the active to passive. Now an imperative sentence in the voice is followed with one formula. Active में subject plus verb plus object. It's possible or not? Am I audible? Yes ma'am. No. Yes Ma'am, I think helping verb is Yes also मैम। needed. पॉसिबल मैम, लेट रख के कर सकते हैं। नहीं, मैंने ये पूछा एक्टिव सेंटेंस में ये आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट? यस मैम। आएगा? ठीक है। यस। किसी किसी में आएगा, किसी किसी में नहीं आए। नहीं आएगा। ठीक है, कहीं पर आएगा किसी में नहीं आएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको? इम्पेरेटिव। नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको? एक्सक्लेमेटरी। इंट्रांजिटिव। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव होगा ना?
अगर हाँ वर्ब इंट्रांजिटिव होगा। सुनो तो सही, अगर सेंटेंस के अंदर ये सेंटेंस अगर ऐसा है कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो ये सेंटेंस है आपका ट्रांजिटिव। ओके मैम। ठीक है, अगर सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो वो क्या है? इंट्रांजिटिव। वो इंट्रांजिटिव है। ये सेंटेंस है, वर्ब नहीं। इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव सेंटेंस। ये क्लियर हुआ? यस मैम। अब सबसे पहले हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला कि मैम अगर इंपरेटिव है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फिर उसके ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, ओके। फॉर्मूला क्या है उसका? लेट प्लस, मैम एक्टिव में भी लेट है? नहीं बाबा, ये ऐसे जा रही हूं मैं, ऐसे कॉमन कॉमन से फॉर्मूला लिख रही हूँ। ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है बताओ फटाफट। वेरी गुड, यानी यहां पर भी हमें V3 तो छोड़ना ही नहीं है। कैसे जाएगा? अब इन ट्रांजिटिव की बात करते हैं। इफ सेंटेंस इज कैरी इट होम, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। ये वर्ब है, वर्ब है ना? मैंने आपको बोला था कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो वो क्या है? ट्रांजिटिव। प्लेसमेंट ये रहती है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यस मैम। कैरी इट होम, लेट हेल्प देम। हेल्प क्या है? वर्ब। देम क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास में। यस। हमने क्या मिस किया? जब मैंने आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझाया तो उसमें मैंने क्या गलत किया? मैम सब्जेक्ट पीछे लिखने का। यहाँ पर आपका देम ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, यहाँ पे देम आपका सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, गलत कुछ नहीं है। मैम वो कैसे? हाँ वो कैसे? अभी बता दो। यहाँ एक ही पर्सन है आपके पास में। यस मैम। यहाँ दो है। ठीक है, यहाँ दो है, एक प्रोनाउन है और एक नाउन है। दो है आपके पास में। यस मैम। इसलिए एक को सब्जेक्ट और एक को ऑब्जेक्ट काउंट किया। लेकिन अगर एक ही पर्सन है आपके पास में बताने के लिए तो वो सब्जेक्ट में काउंट होगा। ओके। ठीक है, अब चेंजेस क्या है? लेट 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 इट बी कैरीड। 2 मिनट खुला रह जाए तो। लेट इट बी कैरीड होम। कैरीड होम। कैरेड होम। होम। यहां बाय होम नहीं आएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में बाय नहीं आएगा। ठीक है, मैम बाय होम लिखेंगे तो होम कैरी करके जा रहा है। हाँ अब समझ में आ गया ना? सेंटेंस एक्चुअली मीनिंग क्या है एक्टिव टू पैसिव चेंज करने में? एक्टिव टू पैसिव चेंज करने में ऐसा है कि सेंटेंस का मीनिंग नहीं जाना चाहिए, उसका मीनिंग वही रहना चाहिए। आपको चेंज इस तरीके से करना है कि उसका मीनिंग कहीं ना जाए। ठीक है, वो चेंज नहीं होता, सेंस चेंज नहीं होता। सेंटेंस एक ही होता है, उसके दूसरे तरीके से बोलते हैं सिर्फ। हाँ, हेल्प देम, लेट देम बी हेल्प्ड। हेल्प। अब चेंज क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हमारे पास में एक और चीज है रखने के लिए। यस मैम। है ना? और इसमें हमारे पास में वर्ब के साथ में ये सेंटेंस फिनिश हो जाता है। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, आप उसका आंसर बताओ। डू इट एट वंस। लेट इट बी डन Let at once. done. At once. At once. At once. Very good. Open the door. Let the door be Let the door be open.
Very good. Let the door be opened. Throw the ball. Let the Let ball the ball be be thrown. Let the ball be thrown. Very good. Let the ball be thrown. When the active voice is in negative, the passive voice takes the form. How it goes? I'll tell you. It will be let plus object plus not plus be plus V3. ये हो जाएगा. ठीक है. अगर नेगेटिव है तो ये चेंज होगा. तो चलो ठीक है, करो. Do not beat the dog. Let the Let the dog not, Let the not dog be not be beaten. not be Yes, not be beaten. beaten. Okay, so note that do is not used in the passive form. ये याद रखना है कि do, does, did passive form में नहीं आएंगे. मैम Did कब आ सकता है? अगर do की फॉर्म हमें यहां लेके जानी है. ठीक है? Yes बेटा. yes ma'am, I wanted to ask that ma'am, instead of let word we can use another word. Is there any other word? Regarding? Ma'am, we are using in passive voice we are using let, right ma'am? Instead of let we can use other word. Any other word is there? Yes, Yes. ma'am. Yes. Ma'am, they ordered. Yes, it is there. ठीक है. अगर ये चीज ऐसे आ रही है like help them, you are requested. Now help them could not be order. ठीक है. Command, order, request, इन सब के बेसिस पे भी ये सेंटेंसेस चेंज होते हैं. कोई कंपल्शन नहीं है. कोई कंपल्शन नहीं है कि आप लेट से ही स्टार्ट करोगे. ठीक है. अगर मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टार्ट करना है तो आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प देम, तो फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा. ठीक है. लेट के साथ फॉर्मूला कुछ और होता है. यू आर रिक्वेस्टेड टू के साथ में फॉर्मूला कुछ और होता है. यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प देम. जब आप रिक्वेस्टेड यूज कर रहे हो तो वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, इसलिए ये थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं होगा. मैम बी का यूज होगा उसमें. क्या बेटा? बी का यूज होगा. बी नहीं, वहां हम टू का यूज कर रहे हैं इसलिए बी का यूज नहीं आ रहा है. ओके मैम. ठीक है. लाइक डोंट टच इट, लेट इट You are नॉट बी ordered to not touch. वन थिंग इज लेट इट नॉट बी टच्ड. Yes. ओके. तो अगर हम उसको उसमें वार्निंग दे करके बोल रहे हैं तो क्या है? ये ऑर्डर नहीं है, ये वार्निंग है. डू नॉट टच इट, इट्स अ वार्निंग. देन व्हाट विल यू से? You are warned not to touch. यस, यू आर वार्न्ड नॉट टू टच इट. समझ आया? और टू के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ये भी याद रखना. ठीक है. Yes. नाउ okay, note that the passive form has to begin with you when the object of the action verb is not mentioned, like work hard. There is neither a subject nor an object. यहां हमारे पास में था. ठीक है. मतलब एडजेक्टिव है ना. क्या मैम वहाँ पे हार्ड है वो तो एडवर्ब है ना. हाँ, लेकिन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना. यस. हाँ, तो उस टाइम पे सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? यू से स्टार्ट होगा. फर्स्ट क्या था? व्हेन वी कैन बिगिन द पैसिव. अब यू यूज करने के दो तीन रूल्स हैं. ठीक है. ये तो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्मूला के एक इंपरेटिव को कैसे चेंज करना है. तो अब फॉर्मूलाज आते हैं, रूल्स आते हैं यू यूज करने के. कि मैम अगर हम यू यूज कर रहे हैं अगर हम यू यूज करना चाहते हैं तो उसके फॉर्मूला या उसके कंडीशंस क्या है, उसके रूल्स क्या है. ठीक है. रूल नंबर 1, we can begin the passive sentence with you if you want to put the emphasis on the person addressed to. जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं उस सेंटेंस में,
उसके लिए, उस पर स्ट्रेस करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए अगर हमें सेंटेंस यूज करना है तो हम यू का यूज करेंगे. You are requested to, you are warned to, you are ordered to. Understood? Yes, ma'am. You are asked to. Different one. Now, next rule, rule number 2, the passive form has to begin with you. Now, it is a compulsion. यहाँ तो क्या था कि अगर आप emphasis देना चाहते हो तो आप यूज करो. दूसरा है कि कंपल्सरी कब है, कंपल्सरी कब है यू का यूज करना? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ना हो. जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ना हो. जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ना हो. वेरी गुड. The passive form has to begin with you when the object of the action verb is not mentioned. Like work hard. So you are advised to work hard. Okay. Next. Get out. You are ordered to get out. You are ordered to get out. Oh, 1 minute. 1 minute. Okay, ma'am. Vasu was waiting, na? Let me enter him. Okay. Understood? So these were the rules for imperative. Any other thing? Ma'am, questions. Okay. अगर हम बोल रहे हैं लर्न योर लेसन्स, तो ये क्या है imperative में? कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस क्या है? Advice. Advice. Yes. Open the door. Order. Order. Command. It's a command. Command. Okay. Command. Help the poor. Command. Advice. 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 है ना? आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए. Take your medicines regularly. Advice. 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 Please make a cup of tea. Request. Request. Very good. Now, again I am repeating the rules. There are 3 rules to convert an imperative sentence from active to passive. Listen attentively. If you want to note down, you can note it down. The imperative sentence in passive begins with the word let. The word be is used as an auxiliary verb in the passive voice of imperative sentences. BEB. ठीक है? BE जब आप यूज करते हो उसमें. Base form, first form of verb is converted into past participle. These are the 3 rules, major rules when you are changing it into, when you are changing the imperative sentence. Okay? Clear? Any other thing? Ma'am, question to passive. That I'll do. मैम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पैसिव में होगे? नहीं. Okay. Now regarding interrogative sentences. Interrogative में मेजर कुछ नहीं है. ठीक है? मेजर कुछ नहीं है, वही चेंजेस है हेल्पिंग वर्ब के. ठीक है? क्या चेंजेस है? फॉर्मूला क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है? यस मैम. चेंजेस क्या आते हैं इसमें? हेल्पिंग वर्ब्स में चेंज आता है. ठीक है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं. इसको चेंज करते हैं सबसे पहले. तो अगर यहाँ पर डू डज है, अगर यहाँ पर डू डज है तो ये चेंज हो जाएगा इज एम आर. इज एम आर में. वेरी गुड. मेरे को लगा डिड बोलोगे अभी. नो मैम, वो पास्ट हो इज गया. एम आर प्लस. मैम आप एक बार Easily. फिर से बता देंगे कि कल टेस्ट में क्या आने वाला है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी. मैम मुझे पता तो है क्या आने वाला है, पर फिर से एक बार क्रॉस चेक.
और किसको नहीं पता कि क्या आने वाला है? मैम 3 चीजें आने वाली है। है सब कुछ ग्रामर ग्रामर में और जो चीजें आने वाली है, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव और टेंसेस। एक्टिव पैसिव, टेंसेस एंड क्वेश्चन टैग्स, सिर्फ 3 ही चीजें दी है मैंने, है ना? यस मैम, लिटरेचर में और साउंड, लिटरेचर में चैप्टर 2 एंड चैप्टर 2 पार्ट 1 एंड 2 एंड पोएम विंड। यस चैप्टर के नाम बोलो। द साउंड ऑफ म्यूजिक, साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 एंड 2। मैम मैम पोएम भी है। नहीं आ रही आवाज क्लियर, फिर से बोलो। मैम पोएम भी है। आपका वीडियो स्टक हो गया है। मैं अटक गई हूँ। मैम आप चिपक गए। यस मैम। यस मैम ऐसा लग रहा है मेरा आपके फेस अटक गया अभी ठीक है। हाँ फिर से बोलो, क्या है लिटरेचर में? मैम चैप्टर 2 साउंड ऑफ साउंड ऑफ म्यूजिक म्यूजिक एंड पोएम विंड। साउंड्स ऑफ म्यूजिक, Poem द विंड wind. पोएम। हाँ, द विंड पोएम एंड साउंड ऑफ म्यूजिक। और नेक्स्ट क्या है? बस ग्रामर। नहीं, 2 चैप्टर तो ये हो गए, पोएम और एक चैप्टर हो गया। बस और मैम इतना ही लिटरेचर है। में और क्या है? 2 ही मैम चैप्टर आपने द लॉस्ट चाइल्ड दिया ही नहीं सिलेबस नो में। मैम नहीं दिया, मैम उसकी एग्जाम बाकी तुम अभी थी। आप ऐड नहीं कर सकते। नहीं, अब कुछ नहीं करवाओगे भाई भाई, इसके अंदर इतना ही बहुत है। इतना मैम द करो, लॉस्ट चाइल्ड की एग्जाम बाकी थी, आपने दिया ही नहीं उसके अंदर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम में ले लेंगे। वैसे भी लिटरेचर बहुत हो गया, 2-3 बार लिटरेचर का एग्जाम हो गया, इसलिए मैंने लिटरेचर कम करके ग्रामर कर दिया। ठीक है मैम अच्छा, लेटर राइटिंग देनी है मुझे, पर मैंने उसमें मेंशन नहीं किया, तो नेक्स्ट एग्जाम में इंक्लूड करूंगी। मैम हाँ मैम एक्टिव पैसिव में पैसिव टू एक्टिव चेंज करने का आएगा? एक्टिव पैसिव बिल्कुल आ सकता है, ये तो मैंने बोला ही है ना। मैम एक्टिव पैसिव में और क्या आता है चेंज के सिवा? मैंने यही तो बोला, मैंने कहा ये मत सोचना कि सिर्फ एक्टिव टू पैसिव आएगा, पैसिव टू एक्टिव भी आ सकता है, यही बोला है मैंने। मैम ठीक है, अब इंटरोगेटिव देख लो फटाफट से। ठीक है, टू डज है तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और अगर इज एम आर से सेंटेंस, इज एम आर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो इज एम आर प्लस बीन, बीबी, सेम चीज, इज एम आर, फिर यहाँ क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस बीन। क्लियर रहे, इसलिए मैं लिख रही हूँ, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, फिर हैज हैव, ये चेंज हो जाता है, हैज और हैव हाँ, प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस V3। ठीक है, फिर was वर, हैज हैव प्लस बीन अगर यहाँ पर है तो नो चेंज। नो चेंज। ठीक है, अब ये पास्ट टेंस। Okay. Did changes into was and were plus third form of verb. मैम ऑब्जेक्ट, अभी ये याद रखो ना, आपको ऑब्जेक्ट का तो याद ही है ना। यस। ठीक है, was were है तो was और were प्लस being प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं क्योंकि हमें बीइंग यूज कर रहा है, तो बीइंग कहाँ आना चाहिए वो पता होना चाहिए, इसलिए प्लस V3। ठीक है, यस मैम। देन had है ना, यस, had changes Had. into had प्लस been. ऑब्जेक्ट had प्लस ऑब्जेक्ट प्लस being प्लस V3 had प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस प्लस V3। प्लस V3। ठीक है, यस मैम। और अगर यहाँ पर had been है तो नो चेंज। नो चेंज। नो चेंज। ठीक है, यस मैम।
अब नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या है? विल शेल, है ना? विल शेल चेंजेस इनटू विल और शेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ मैम वही बोला मैंने। हाँ, विल शेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, नो चेंज, है ना? यस मैम, नो चेंज। देन will or shall plus have plus first form of verb with ing changes into मैम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी कहाँ से आ गया? मैं थक गई हूँ अब बोल बोल के। verb third form changes into will or shall plus have नहीं plus plus object plus plus have plus been plus V3 वेरी गुड। और अगर विल शेल यहाँ पर है प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, नो तो चेंज। ये चेंज होगा? नो चेंज। नो चेंज। चलो हो गया, अभी आज के लिए बहुत है इतना। और कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। मैम व्हाट आर WH वाले क्वेश्चंस? वो नहीं दे रही मैं अभी, शांति रखो। कुछ नेक्स्ट एक अभी इसके बाद जो एग्जाम लेंगे उसमें सिर्फ ग्रामर दूंगा। अभी एक बार लिटरेचर पे पॉज लगा करके ग्रामर करेंगे खूब सारा। मैम उसमें लेटर और नोटिस आएगी? हाँ बिल्कुल, उसमें लेटर नोटिस सब दे दूंगी मैं। उसमें आपका एनालिटिकल पैराग्राफ भी आ जाएगा। अरे हाँ वो बाकी है ना इसका एनालिटिकल पैराग्राफ। अभी एक्सप्लेन करूँ पर 50 ये 10 मिनट्स में नहीं समझ आएगा क्या मैम? मैम बाद में कर देना मैम, अभी समझ में नहीं आएगा मैम। तो बाद में करते हैं, मंडे को करेंगे उसको एनालिटिकल पैराग्राफ। वैसे भी वो तो मेरे एग्जाम में थोड़ी ना है, वो आपकी उसमें है ना यूटी में। यस यूनिट टेस्ट में है ना आपके? यस मैम, मंडे को हो जाएगा। फिर अटक गई। हाँ एनालिटिकल पैराग्राफ किसमें है? यूनिट टेस्ट में है ना आपको? यस मैम। हाँ तो यूनिट टेस्ट में तो हम मंडे को कर सकते हैं उसको तो। यस मैम, है ना? ओके मैम। चलो तो क्या करें अभी, बाय बाय कर दे? यस मैम। आपको जो करना है वो। बाय मैम। कोई डाउट है तो रुको, नहीं तो चले जाओ। जिसको डाउट नहीं है वो चले जाओ। बाद में मत बोलना मैम आपने ये समझाया नहीं। नहीं मैम ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से सारे सिलेबस को एक बार फॉलो कर लो और फिर देखो और मुझे बताओ कि मैम ये चीज नहीं हुई। मैम आपने जो इंट्रोगेटिव पैसिव में किया उसमें क्वेश्चन मार्क तो रखना ही है ना हर एक में? हाँ सब में लगेगा ना बेटा, ये तो मैंने मेजर चेंजेस बताए, वो चीज तो है ही। क्वेश्चन मार्क तो सब में लगाना ही है। और मैम बाय सब्जेक्ट, ये फिर मैं ऐसे अटक गई हूँ। बोलो। हाँ बाय सब्जेक्ट भी आएगा भाई। ओके मैम, बाय मैम। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पढ़ाई कर लो। बाय मैम। हाँ कल के पेपर में चीटिंग बिल्कुल मत करना। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। वरना मैंने लास्ट टाइम लिखा था वैसे मैं बड़ा सा लिख दूंगी बीच के अंदर ऐसे चीटेड, और इस बार तो मैं 0 मार्क्स दूंगी अगर किसी ने एक भी आंसर कॉपी किया तो। मैम ग्रामर में कैसे कॉपी करेंगे? लिटरेचर भी है ना बेटा? यस। चलो जाओ, बाय बाय, एंजॉय मैम योरसेल्फ। एंड कर दो। बाय मैम। एंड कर दूं? यस।